दोस्तों, इस बार नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है और समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा। ये देवी की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इन दिनों पंडाल सजाने के साथ ही देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। कोई भक्त 9 दिन व्रत करते हैं तो कोई पहला और आखिर नवरात्र रखते हैं। जैसे ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाता है तो हर तरफ उत्सव का माहौल छा जाता है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पावन समय में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर आप नवरात्रि के इन खास दिनों में कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज भी हो सकती हैं। इनसे ना सिर्फ हमारी पूजा में विघ्न आ सकता है बल्कि ये हमारी भक्ति और समर्पण को भी कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखेगा ताकि माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहली बात, मांस और शराब का सेवन। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की आराधना के लिए विशेष होता है। इस दौरान भक्तगण उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए उपवास और साधना करते हैं। अब जब हम मांस और शराब की बात करते हैं तो ये दो चीजें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि इनका धार्मिक दृष्टिकोण से भी खास महत्व है। नवरात्रि के दौरान मांस और शराब का सेवन करने से आपकी भक्ति में कमी आ सकती है। जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको अपनी मनोस्थिति को पवित्र रखना चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन करने से आपके मन में जंगली और अशांत भावनाएं आ सकती हैं जो पूजा के उद्देश्य को प्रभावित कर सकती हैं। भारतीय संस्कृति में त्योहारों के दौरान शुद्धता का बहुत महत्व है। नवरात्रि में लोग अपने भोजन में शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं। इस समय फल, सब्जियां और अन्य शुद्ध आहार खाए जाते हैं। मांस और शराब का सेवन इस शुद्धता के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे न केवल आपका शरीर बल्कि आपकी आत्मा भी अशुद्ध हो सकती है। आप सोचिए, जब हम किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो हमें उन्हें सबसे अच्छा और शुद्ध भोग अर्पित करना चाहिए। मांस और शराब जैसे पदार्थों का उपयोग करना, इससे न केवल आप अपनी भक्ति को कमजोर करते हैं बल्कि देवी माँ को भी नाराज कर देते हैं। नंबर 2, गंदे कपड़े पहनना। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा होती है और ये समय हमारे जीवन में सकारात्मकता और पवित्रता लाने का होता है। जब हम गंदे कपड़े पहनते हैं तो ये न केवल हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई को दर्शाता है बल्कि हमारे आंतरिक भावनाओं और भक्ति को भी प्रभावित करता है। गंदे कपड़े पहनने से ये संदेश जाता है कि हम अपनी भक्ति में गंभीर नहीं हैं या फिर हमारी आस्था कमजोर है। माँ दुर्गा एक शक्तिशाली देवी है और उन्हें समर्पित होने के लिए हमें अपने मन और शरीर दोनों को साफ रखना चाहिए। नंबर 3, झगड़ा और विवाद। नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन में शांति, प्रेम और समर्पण का माहौल बनाने का भी समय है। जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमें अपने घर के माहौल को भी पवित्र और सकारात्मक बनाना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह का झगड़ा या विवाद करना बिल्कुल सही नहीं है। देखा जाए तो झगड़ा और विवाद के समय हम अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। ऐसे में हम गुस्से और नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं जो हमारी भक्ति और साधना को प्रभावित करता है। जब हम शांत रहते हैं और प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा मन सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इससे न केवल परिवार के सदस्यों के बीच का बंधन मजबूत होता है बल्कि हम माँ दुर्गा की कृपा भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, नकारात्मक बातें करना। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। आप सोचिए, जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या नकारात्मक विचार साझा करते हैं तो वो बात हमारे मन में बैठ जाती है। इससे न केवल हमारी खुद की सोच में नकारात्मकता आती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नकारात्मक बातें करने से हमारा मन अशांत हो जाता है। इस दौरान अगर आप सकारात्मक विचारों की जगह नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका ध्यान भक्ति और पूजा से हट जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। नंबर 5, सोने का समय। नवरात्रि का त्योहार एक खास अवसर है जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। इस समय का महत्व समझते हुए ये जरूरी है कि हम अपने सोने के समय और दिनचर्या में कुछ बदलाव करें। पूजा पाठ और भजन कीर्तन के दौरान हम माँ दुर्गा की महिमा का गान करते हैं और अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। इस दौरान अगर हम सोते हैं तो न केवल हमारी भक्ति का महत्व कम होता है
बल्कि हम इस पवित्र समय का सदुपयोग भी नहीं कर पाते। नंबर 6, बिगड़े रिश्तों को नजरअंदाज करना। नवरात्रि का त्योहार केवल पूजा पाठ और भक्ति का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय भी है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान दे सकते हैं, खासकर रिश्तों पर। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर प्यार और सामंजस्य का माहौल बनाना चाहिए। अगर आपके रिश्तों में कोई दरार है या कोई मनमुटाव है तो इस समय उसे सुधारने की कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जब आप अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की भी सुनने की इच्छा बढ़ती है। माँ दुर्गा की कृपा से आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। ये समझ बढ़ने से रिश्ते में न केवल प्यार बढ़ता है बल्कि विश्वास भी मजबूत होता है। नंबर 7, व्रत के नियमों को तोड़ना। जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हमें इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्रत का उल्लंघन करने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। व्रत के नियम केवल भोजन पर ही नहीं बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार पर भी लागू होते हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो हमें एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना होता है, जैसे कि हमें तय समय पर पूजा करनी होती है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है, कुछ विशेष चीज़ों का सेवन नहीं करना होता। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अपनी भक्ति को हल्के में ले रहे हैं। माँ दुर्गा हमारी नियत और समर्पण को समझती हैं। अगर हम व्रत के नियमों को तोड़ते हैं तो ये उनके प्रति असम्मान की तरह माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद उसके नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप व्रत के नियमों को नहीं निभा पाएंगे तो बेहतर है कि आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि ये न केवल आपके लिए बल्कि माँ दुर्गा के लिए भी एक आदर की बात है। नंबर 8, असामाजिक गतिविधियों में शामिल होना। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ये समय देवी की कृपा पाने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का होता है। जब आप असामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे झगड़ा करना, नशा करना या किसी भी तरह की गलत हरकतें करना, तो ये न केवल आपके मन की शांति को भंग करता है बल्कि आपकी भक्ति भी कमजोर हो जाती है। असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से आपकी ऊर्जा नकारात्मकता की तरफ मुड़ जाती है। इस समय हमें अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों जैसे कि भजन कीर्तन, पूजा पाठ या समाज सेवा में लगाना चाहिए। नवरात्रि में अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आनंदित होना चाहिए, ना कि झगड़े फसाद में। नंबर 9, पुजारी या ब्राह्मण का अपमान करना। नवरात्रि के दौरान हम सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इस पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं पुजारी या ब्राह्मण। ये लोग न सिर्फ पूजा को सही तरीके से संपन्न करते हैं बल्कि माँ दुर्गा की कृपा को हम तक पहुँचाने का माध्यम भी होते हैं। इसीलिए इनका अपमान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनके द्वारा किए गए मंत्र और अनुष्ठान हमारे लिए माँ दुर्गा के आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। अगर हम इनका अपमान करते हैं तो ये न केवल हमारी पूजा के महत्व को कम करता है बल्कि हमारी भक्ति को भी प्रभावित करता है। नंबर 10, अविवाहित लोगों का विवाह में बाधा डालना। जब हम नवरात्रि जैसे पवित्र त्योहारों में शामिल होते हैं तो हमें अपने व्यवहार को भी पवित्र और सकारात्मक बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने विवाह के लिए तैयार हो रहा है तो उसे आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इससे न केवल उस व्यक्ति की खुशी बढ़ेगी बल्कि आप भी उसके लिए शुभकामनाएं भेजकर अपनी भक्ति को और मजबूत कर सकते हैं। कई बार अविवाहित लोग बिना किसी वजह के दूसरे के विवाह में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। या तो वो जेलसी करते हैं या फिर किसी अपने अनुभव की वजह से होता है। लेकिन सोचिए, जब हम किसी का विवाह करने में रुकावट डालते हैं तो ये न केवल उनकी खुशी को छीनता है बल्कि हमारी अपनी ऊर्जा को भी नकारात्मकता की ओर ले जाता है। इससे माँ दुर्गा की कृपा भी हमसे दूर हो सकती है। इसी के साथ कुछ अन्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो हम आपको अब बताने वाले हैं, तो इन्हें भी ध्यान से सुनिएगा। मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान हमें अपने आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये मूक प्राणी भी हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं। अगर आपके पास कोई मूक पशु या पक्षी है तो उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें। माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है, जिससे ये साबित होता है कि हमें इन्हें भी सम्मान देना चाहिए। जब हम इनकी देखभाल करते हैं तो हम अपने भीतर की करुणा को भी जागृत करते हैं। कलश की स्थापना करना। जब आप नवरात्रि के लिए घर में कलश की स्थापना करते हैं तो मान लीजिए कि आप माँ दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए आपको हर समय उनकी पूजा आरती करनी चाहिए। नैवेद्य चढ़ाने का भी ध्यान रखें। ये सब आपकी भक्ति को दर्शाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। घर में ताला ना लगाना। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में एक पल के
के लिए भी ताला ना लगाएं। ये आपके घर में सुख शांति का संकेत देता है। इसके अलावा बिस्तर पर ना सोकर ज़मीन पर सोना भी ठीक माना जाता है। इससे आप धरती से जुड़े रहते हैं। और हाँ, 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। इससे आपकी पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। ईश्वर का पाठ, दिन में समय निकालकर ईश्वर का पाठ करें। सुबह उठकर स्नान करें, ध्यान लगाएं और फिर पड़ोसियों या परिवार के साथ कीर्तन या रामायण पाठ करें। अगर समय हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। इससे ना सिर्फ आपका मन शांत होता है बल्कि आप माँ दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति को भी दर्शाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।